हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो विद ईज। सो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट यानी कि दिल। अभी दिल के बारे में हमने गाने तो बहुत सुने हैं, जिसमें से एक गाना है चेहरा क्या देखते हो मेरे दिल में उतर कर देखो ना। तो चलो आज इस दिल में उतर कर देख ही लेते हैं कि ये दिल होता कैसा है और ये काम कैसे करता है। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए अपनी वीडियो। सो हार्ट इज़ पंपिंग ऑर्गन दैट ब्रिंग्स अबाउट सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इन द बॉडी। तो सबसे पहले चीज़ तो हमारा हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है और क्या पंप करेगा, ब्लड इन दी बॉडी। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा जो हार्ट होता है वो रेडिश इन कलर होता है, रेड कलर का होता है। ये तो हम सभी को पता है, जब भी हम हार्ट बनाते हैं उसमें बिना सोचे समझे रेड कलर फिल कर देते हैं। तो हमारा हार्ट क्या है, रेडिश इन कलर है। अब दूसरी बात क्या आती है इसमें कि इसका साइज़ कितना होता है। तो भाई देखो, साइज़ तो इसका हमारी मुट्ठी पे डिपेंड करता है। मुट्ठी पे कैसे डिपेंड करता है, जिसकी जितनी मुट्ठी उसके हार्ट का साइज़ भी उतना ही होता है। सो इसका जो साइज़ है वो हमारी मुट्ठी के जितना होता है। अभी इसमें तीसरी चीज़ क्या है कि इसकी लोकेशन कहाँ है, ये कहाँ पर लोकेटेड होता है। सो हमारा जो हार्ट है वो थोरेसिस कैविटी में हमारे दो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और चौथी चीज़ है कि ये इसकी जो आउटर कवरिंग होती है बच्चों, जो भी हमारा हार्ट है वो कम्प्लीटली पेरिकार्डियम की लेयर से कवर होता है। अब ये पेरिकार्डियम क्या है, सो पेरिकार्डियम एक सैक है जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। अभी इसका फंक्शन क्या है, ये होती कैसी है, देखो वो थोड़ा समझ लेते हैं। अभी सपोज़ करो कि ये पेरिकार्डियम का सैक है जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। तो ये क्या करता है, इसका फंक्शन है कि ये हमारे हार्ट को फ्रिक्शनलेस मूवमेंट प्रोवाइड करता है। फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कैसे प्रोवाइड करेगा, पहली चीज़ तो फ्रिक्शन क्या होती है, ये एक कांटेक्ट फोर्स होता है। जब भी दो बॉडी आपस में कांटेक्ट करेंगी उनके बीच में फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए इस सैक के अंदर, जो कि पेरिकार्डियम सैक है जिसके अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, के बीच में फ्लूइड होता है। अब इस फ्लूइड की वजह से क्या होता है कि ये दोनों लेयर्स आपस में सेपरेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से इनके बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है। अब जो हमारा हार्ट है वो फ्रिक्शनलेस मूवमेंट कर सकता है। और दूसरा क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं पेरिकार्डियम, इट प्रिवेंट आवर हार्ट फ्रॉम दी शॉक, यानी कि बाहर से अगर अपने हार्ट को कोई भी शॉक देते हैं तो उससे भी प्रिवेंट करती है। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और साथ ही साथ हम बनाना भी सीखते हैं अपने हार्ट का स्ट्रक्चर। दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ आर हार्ट। सो बेसिकली जो हमारा हार्ट होता है ये मेन टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। दिस इज़ द लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड दिस इज़ द राइट साइड ऑफ द हार्ट। अभी जो ये लेफ़्ट और राइट है ये भी आपस में डिवाइडेड होती हैं। अपर टू चेम्बर्स जो कि हमारे एट्रियम होते हैं एंड लोअर टू चेम्बर्स जो कि हमारे वेंट्रिकल्स होते हैं। सो बेसिकली क्या हुआ, हमारे हार्ट के दो पार्ट हैं, लेफ़्ट पार्ट एंड राइट पार्ट, ठीक है। और इनमें हमारे टोटल हमारे पास क्या है, 4 चेम्बर्स होते हैं। अपर 2 चेम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रियम एंड लोअर 2 चेम्बर्स को बोलते हैं हम वेंट्रिकल्स। अभी यहाँ पर आपको ये राइट वेंट्रिकल से एक ट्यूब जाती हुई दिखाई दे रही है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो लेफ़्ट वेंट्रिकल से आपको ये राउंड शेप में जो ट्यूब दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं एरोटा। वी विल कॉल इट एरोटा, ओके। और यहाँ पर आपको ये 2 ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं जिनको हम बोलते हैं पल्मोनरी वीन्स। और यहाँ पर आपको 2 ट्यूब्स दिखाई दे रही हैं जिसमें से अपर ट्यूब को हम बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा
एंड जो नीचे वाली है इसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। ओके, अभी जो यहाँ पे हमारे जो ये हर्ट है ये दो पार्ट्स में सेपरेटेड है, जिससे सेपरेटेड होता है उसको हम बोलते हैं सेप्टम। अभी हम वॉल्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे हर्ट के अंदर टोटल हम 4 तरह की वॉल्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें से लेफ़्ट साइड में हमारे हर्ट में बायकस्पिड वॉल होती है, बायकस्पिड वॉल्व, और वहीं पे राइट साइड में हमारे हर्ट में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। अभी जो ये बायकस्पिड वॉल्व है इसमें 2 कप्स होंगे, और जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है इसमें हमारे पास 3 कप्स होंगे, इस तरह से। ओके, और यहाँ पर मैंने जो आपको ये बताया था पल्मोनरी आर्टरी एंड अरोटा, इनमें भी वॉल्स होती हैं। अगर पल्मोनरी आर्टरी है तो इसके पास पल्मोनरी वॉल्व होगी, और अगर एरोटा है तो इसके पास एरोटिक वॉल्स होंगी। और अभी इन चारों वॉल्स का फंक्शन क्या होता है? प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। आई होप आपको ये डायग्राम समझ आया होगा अच्छे से। हम इसमें देख लेते हैं कि ब्लड फ्लो किस तरह से होता है। ओके, सो ब्लड फ्लो के लिए सबसे पहले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से पल्मोनरी वीन्स के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में जाता है, और लेफ़्ट एट्रियम से बायकस्पिड वॉल्व्स के थ्रू लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में आता है, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में मूव करता है। एरोटा डिवाइड होकर आर्टरीज़ की फॉर्मेशन करती है, एंड जिसके थ्रू हमारा जो ब्लड है वो डिफरेंट टिश्यूज़ में जाता है, एंड टिश्यूज़ में जाके ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट हो जाता है CO2 ब्लड में, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो, क्योंकि टिश्यूज़ क्या करते हैं, सारे ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ कर लेते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, एंड बाय प्रोडक्ट में CO2 देते हैं। अब ये जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसको वीन्स कलेक्ट करती हैं, एंड इन सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में डालती हैं। अपर जो हमारी बॉडी होती है, अपर बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है, और लोअर बॉडी से इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। अब राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व्स के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा, एंड राइट वेंट्रिकल्स उस ब्लड को पुश करते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, एंड पल्मोनरी आर्टरी से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है ऑक्सीजनेशन के लिए, जहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है, और लंग्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये साइकिल दोबारा से रिपीट होती है। एक बार हम इस ब्लड फ्लो को फिर से फ्लो चार्ट की फॉर्म में देख लेते हैं। सो हेयर इज़ द फ्लो चार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। आप देख सकते हैं यहाँ पर लंग्स की प्रेजेंस है। अभी लंग्स से क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में जाता है, एंड लेफ़्ट एट्रियम से बायकस्पिड वॉल्व्स के थ्रू लेफ़्ट वेंट्रिकल्स में, एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल से एरोटिक वॉल्व्स के थ्रू एरोटा में। एरोटा जो कि डिवाइड होकर आर्टरीज़ की फॉर्मेशन करती है, एंड देन कैपिलरीज। देन दिस ब्लड डिफ्यूजेज इनटू द tissues or went into the different body parts of our body except lungs। और फिर यहाँ पर टिश्यूज़ जो हैं और जो हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड के ऑक्सीजन को यूज़ कर लेती हैं अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, और CO2 प्रोड्यूस करती हैं। अब जिस ब्लड के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम होती है, उस ब्लड को हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट से वीन्स के थ्रू एंड सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम के अंदर एंटर करता है, एंड राइट एट्रियम से ट्राइकस्पिड वॉल्व्स के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में, एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी वॉल्व्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए, क्योंकि लंग्स क्या है, हमारी ऑक्सीजनेशन की साइट है। सो दोस्तों, हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है, और हार्ट के अंदर ब्लड कहाँ कहाँ से मूव करता है ये भी हमने देख लिया है। अब हमें देखना है कि ये जो ब्लड है ये मूव कैसे करता है और ये पंप कैसे होता है। बेसिकली जो हमारा हार्ट है जिसको हमने पंपिंग ऑर्गन बोला है, ये ब्लड को पंप कैसे कर पाता है। ठीक, तो चलो अब डिस्कस करते हैं वर्किंग ऑफ द हार्ट। तो सबसे पहले
ऑरिकल्स क्या करते हैं, हमारे दोनों ही ऑरिकल्स एक्सपेंड हो जाते हैं, यानी कि अपने अंदर का स्पेस बढ़ा लेते हैं एक्सपेंड करके, क्योंकि उन्हें अभी क्या करना है, ब्लड को रिसीव करना है। तो जो लेफ़्ट साइड है वो पल्मोनरी वीन के थ्रू ब्लड को रिसीव करती है, और जो राइट साइड है वो सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवास के थ्रू ब्लड को रिसीव करेगी। ये हमने पढ़ लिया है। तो अभी जो ये एक्सपेंड होने वाला प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं डायस्टॉल, जिसमें कि जो हमारे ऑरिकल्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं अपने फिलिंग करने के लिए, जिससे कि उसके अंदर ब्लड की फिलिंग हो पाए। अब उसके बाद जब कम्प्लीटली ऑरिकल्स हमारे फिल हो जाते हैं तो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिसको हम बोलते हैं सिस्टोल। अब कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स हैं वो ओपन हो जाती हैं उस प्रेशर की वजह से, और फिर जो हमारा ब्लड है वो रिस्पेक्टिव वेंट्रिकल्स में मूव करता है। तो अभी क्योंकि वेंट्रिकल्स की फिलिंग हो रही है तो हमारे वेंट्रिकल्स भी क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, यानी कि डायस्टॉल करेंगे टू अकोमोडेट द इनकमिंग ब्लड। अब इसके बाद जब वेंट्रिकल्स कम्प्लीटली ब्लड से फिल हो जाएंगे तो हमारे वेंट्रिकल्स में प्रेशर क्रिएट होगा। उस प्रेशर की वजह से हमारे जो वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब कि सिस्टॉल करेंगे, जिसकी वजह से जो भी ब्लड है हमारे वेंट्रिकल्स के अंदर अगर राइट साइड में है तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड पंप होगा, और अगर लेफ़्ट साइड में है तो एरोटा के थ्रू ब्लड को पंप करेंगी। तो दोस्तों हमने देखा किस तरह से सिस्टॉल एंड डायस्टॉल की वजह से हमारे ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स जो हैं वो ब्लड को पंप कर पाते हैं। अभी इसमें एक छोटा सा टॉपिक और आता है, कार्डियक साइकिल। सो कार्डियक साइकिल क्या है, वन फिलिंग एंड वन एम्पटिंग ऑफ द चेम्बर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। यानी कि एक बार हमारे हार्ट का ब्लड से भर जाना और दूसरी ही बार में खाली हो जाना, उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, जिसको पूरा होने में 0.8 सेकेंड लगते हैं। और इस कार्डियक साइकिल के अंदर ऑरिकल सिस्टॉल, जिसमें कि हमारे ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंड वेंट्रिकल सिस्टॉल, जिसमें हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को मूव कराते हैं पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा के थ्रू। और फिर बाद में आता है जॉइंट डिस्टॉल, जिसमें कि हमारे ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स दोनों ही रिलैक्स स्टेट में होते हैं। ओके, अभी तक इस पूरी वीडियो में हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा है, ब्लड फ्लो एंड वर्किंग ऑफ द हार्ट एंड कार्डियक साइकिल। आई होप आपको ये चारों ही टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। और हाँ, जाते जाते आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसा कि हम सभी को पता है कि जितनी भी आर्टरीज़ होती हैं हमारी बॉडी में सभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जितनी भी वीन्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर सभी की सभी वीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, तो क्या आप मुझे वो एक्सेप्शन बता सकते हैं? विच आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड विच वीन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड? अगर आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से समझा होगा, ध्यान से देखा होगा, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कर पाएंगे। और प्लीज़ इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।